नसीब अच्छे करे। ऐसे बना ले धुआं निकल। सर क्या है? सर वो मैंने सुना है कि वलीमे से पहले कोई वैरायटी प्रोग्राम हो रहा है जी कल। हाँ जी हो रहा है फिर। सर वो सारा इंतजाम आप खुद कर रहे हैं ना? जी जनाब रैम्बो साहब मैं कर रहा हूँ फिर। सर वो अपना कौन कौन से फनकार आ रहे हैं जी? कल देख लेना। सर वो मैं चाह रहा। सर जी के पुत्र क्या बकवास कर रहा है? तो तुम्हें क्या तकलीफ है? कौन से फनकार आ रहे हैं? तुम्हें क्या तकलीफ है बता। सर वो आप कल एक दफ़ा मुझे किसी तरह स्टेज पे भेज दें जी, मेरे लिए एक दफ़ा मौका दे दें। क्यों? ताकि सर आप लोगों को पता चले कि रैम्बो रैम्बो जान रैम्बो के अंदर कौन कौन से जोड़ हैं जो बाहर आने के लिए तफ रहे हैं। हाय तफरे, ओए अक्ल का इलाज करा तू। ये जो वलीमा हो रहा है ना, ये इनकम टैक्स का आदमी है जो करा रहा है वलीमा, और इसमें बड़े बड़े आदमी आ रहे हैं। रहने दे मुरादे, बड़ा छोटा कोई नहीं होता, बड़ी सिर्फ अल्लाह की जात होती है। सर आप एक दफा मेरे लिए रिस्क ले लें, फिर देखें कि मेरे अंदर कौन कौन से तूफान मचल रहे हैं। ये देखें। यार मलक मुराद तुम सीनियर आदमी हो यार, तुम इसे समझो। मैं समझाऊं? जय जी समझाता हूँ जी। सीधा करो। और तूफान मेल के पुत्र, ये जो वलीमा करा रहा है ये इनकम टैक्स का बहुत बड़ा अफसर है। क्या नाम है जी उनका? गफ्फार साहब। हाँ गफ्फार साहब। उन्होंने स्टेज पे तेरे तूफान का रुख किसी और तरफ मोड़ देना। अरे बहुत सख्त आदमी है वो गफ्फार साहब। हाँ जी बहुत साहब जी, वो तो आम आदमी से हाथ ही नहीं मिलाते जी। बानवीद आप कोई डेंजर ना लें जी। डेंजर रिस्क होता है। वही ना जी, वही कह रहा हूँ ना जी, वो आम आदमी से सीधी तरह बात ही नहीं करते। यार वैसे मुझे गफ्फार साहब की समझ नहीं आती, 3-4 डिशें बहुत होती हैं मगर उन्होंने 4-4 स्वीट डिशों का ऑर्डर दिया यार। कमाल है इतनी डिशें। बानवीद रह गए ओ यार, वो इनकम टैक्स में बड़े अफसर हैं। देखो ना, यही वक्त होता है अपनी बरादरी को जरा अपना आप दिखाने का। सर आप मेरे लिए एक बार रिस्क ले लें, फिर देखें रैम्बो रैम्बो जान रैम्बो कैसे अपना आप दिखाता है। बेगम, वैसे इस घर में जवाइयों की बहुत कदर है, बड़ी इज्जत है गफ्फार की इस घर में, पता है? उसके हुक्म का बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता यहाँ। इज्जत क्यों ना हो, उसने अपने साले की शादी का सारा खर्चा खुद उठाया है। मुझे तो इस घर के किसी कानून की समझ नहीं आई। ओ खुशी मोहम्मदा, ओ खुशी ओए माने तू, ओ खुशी मोहम्मदा। ओ जी बुजुर्गो, खुशी मोहम्मद यहाँ कहाँ, वो तो फिर रहा होगा अपने जवाई के आगे पीछे कि कहीं गफ्फार साहब नाराज ना हो जाए। और जी वैसे आपके बेटे को अलावा तो उसे और कोई नजर ही नहीं आता, क्योंकि और भी कोई इंसान का बच्चा यहाँ फिर रहा है। ओए माने दफा करा इन बातों को, तू हुक्का पी। और जी मैं तो बड़ी देर से गुस्सा पी रहा हूँ। मैं तुम्हें एक जिन की कहानी सुनाता हूँ। पोतरे के भी की मुबारक हो। चल जा तेरा बेड़ा तर जाए। हिस्सों ने तो मुझे डरा के ही रख दिया। गुजरात ले। ये है कौन? ये अपना यूसुफ है। उठो माने, मासी को जगह दे। आओ जी आओ। आओ इधर आ जाओ। पर इसे हो क्या गया? बड़ी दुख बड़ी दास्तान है इसकी। इसने सियालकोट के रूट पर कर्जा उठा के एक पुरानी वैगन डाली थी, सारी रकम डूब गई। बस उस दिन से इसके जेल पे असर हो गया। वैसे बारात में बड़ी रौनक लगाई जी इसने, सबको डरा डरा दिया। एक बार तो ऐन निकाह पे आके इसने कह दिया है, सियालकोट गुजरा ले। बस आप एक बात ज़हन नशीन कर लें जी, ये बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। अच्छा जी। किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा भी एक स्टेटस है। हम समझते हैं सर, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। एसी साहब का भी फोन आया था इसी सिलसिले में। अच्छा, सलीम साहब का फोन आया था? हाँ जी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। बस समझ लें कि ये मेरे अपने घर का फंक्शन है, खाना A1 होगा और वक्त पर होगा। और वो जो मौसीकी है उसके लिए मैंने ऑलरेडी इंतजाम कर दिया, अपने मैनेजर की मैंने ड्यूटी लगा दी, वो सब अरेंज कर देगा। हाँ, वो मुझे मौसीकी के प्रोग्राम से याद आया कि आप किसी की ड्यूटी लगा दीजिएगा, अगली नशिस्तों पर कोई ना बैठे। अरे मैं समझता हूँ, ये बिल्कुल समझता हूँ। अगली रोज जो है वो सारी की सारी आपके मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के लिए मैं रिजर्व करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम सर। सो नाइस ऑफ यू। वेलकम। ओके जी, इजाजत फिर। जी जी। खुदा हाफिज़। कल आप लोग भी खाना हमारे साथ ही खाइए। शुक्रिया। अच्छा अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। दाफिज़ जी। दाफिज़।
वो इतने बड़े बड़े ऑर्डर दे रहे हैं, तुमसे इतना नहीं होता, कम से कम उनसे एडवांस की बात ही कर लो। अरे बंदी खुदा, कैसी बातें करती हो तुम? पैसों की बात मैं कैसे कर लूं उनसे? बात कर, तुम्हें पता है ये कौन है? ये इनकम टैक्स के दफ्तर में, इनकम टैक्स समझती हो? आईटीओ साहब ने हमारे ऊपर इस जगह पे टैक्स लगा दिया जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, जब से। ओह, कैसे टैक्स लगा देंगे वो? शमीम, तुम भी बच्चों वाली बात करते हो। क्यों, कोई असूल भी कोई चीज होती है? बैठ जाओ, बैठो बैठो। देखो देखो मेरी बात सुनो, उसूल यहाँ कोई नहीं देखता, कोई उसूल नहीं होता है। एक दफा टैक्स लग गया ना तो बस लग गया। और ये सुन लो अच्छी तरह से कि अगर एक दफा हमारे ऊपर टैक्स लग गया तो ये बिजनेस हम सारी उम्र के लिए नहीं कर सकते, गेस्ट हाउस बंद करना पड़ जाए। कुछ भी हो शमीम, मैं तो समझती हूँ तुम्हें एडवांस की बात जरूर करनी चाहिए थी। अरे नहीं भाई, मैं पैसों की कैसे बात कर सकता था, बहुत बुरा लगता है। ये आदमी जो है ना, ये गफ्फार साहब, ये हमारी बड़ी मदद कर रहे हैं। एसी साहब के पास केस जो है ना इन्हीं ने लगवाया, और मुझे पूरा यकीन है कि फैसला हमारे हक में होगा। फैसला हमारे हक में होगा? कैसी खुशफहमी है तुम्हें। और मुझे तो डर है कि ये जो गफ्फार साहब है ना, वो ये ना समझ ले कि हमने इनको रिश्वत दी है। रिश्वत दी? हमने रिश्वत दी है? अरे नहीं, मैं समझ गया तुम। नहीं, रिश्वत कहाँ दी है, हम इनसे पैसे लेंगे, मुनाफा भी लेंगे थोड़ा बहुत। हाँ, अल्लाह करे। मैं तो इन लोगों में हसन का रिश्ता करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। खुदा की कसम, पूरी बारात में मुंह छुपाए छुपाए फिरता रहा हूं कि कहीं कोई मुझे देख न ले। तौबा, किस कदर गंदा इलाका था। आखिर मेरा कोई स्टेटस है? क्या हो गया तुम लोगों को? गफ्फार देखो ना भाई, दादाजी ने हाँ की हुई थी, आखिर हमारी भी तो मजबूरी देखो ना। तुम मेरी मजबूरी भी समझो ना। कल वलीमे पर शहर के बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, वो क्या देखकर कहेंगे कि यह है तुम्हारा रिश्तेदार? कमाल करती हो तुम भी। आखिर मेरा कोई स्टेटस है? इस तरह तो सारे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। हो जाए नाराज, मुझे किसी की परवाह नहीं है। और हाँ, उन लोगों को साफ साफ बता देना कि वहां पर कोई पेंडू फेस नहीं जाएगा वलीमे पर, समझी कि नहीं? नो धोती, नो शलवार कमीज, सिर्फ पैंट कोट या पैंट कमीज। तो फिर दादाजी का क्या करेंगे? उन्हें कोई मेरा सूट दे देना पहनने के लिए। सूट दे देना पहनने के लिए? पैंट कोट तो क्या, उन्होंने तो सारी जिंदगी धोती के अलावा कभी शलवार कमीज तक नहीं पहनी। ये मेरा मसला नहीं है, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। गफ्फार प्लीज देखो, जरा ठंडे दिल से गौर करो। इस तरह तो जेब से दुगना खर्च भी होगा और रिश्तेदार भी नाराज होंगे। ये कहाँ की अक्लमंदी है? ये जो गेस्ट हाउस का मालिक है ना, ये मुझसे एक पैसा नहीं मांग सकता। इसे मैंने बहुत बुरी तरह अपनी दाढ़ के नीचे ले लिया है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। इसके ऊपर मैंने अपने डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बुरी तरह टैक्स लगवाया है, और इसको बचा भी मैं रहा हूं। इसे पैसे मांग के मरना है। जी माफी चाहता हूं, पढ़े लिखे लोगों के पास बगैर इजाजत आ गया हूं। मैंने सुना कि कल वलीमे पे सिर्फ तालीम याफ्ता लोग जाएंगे। चलो जी वैगन चलने वाली है। और आप चलें जी, मैं आ रहा हूँ। और जनाब चलें, आगे से हमने सवारियां भी उठानी है। और जी आप स्टार्ट तो करें गाड़ी। ओहो, आप चलेंगे तो स्टार्ट होगी। चलो और चलो जी। और मेरी बात, सियालकोट चलगड़े, गुजरात सियालकोट चलगड़े। यह है तुम्हारी मासी का बेटा माना, जो शक्ल से बदमाश लगता है। मैं कहता हूँ कहाँ है मेरा अटैची केस? कहाँ है मेरा अटैची केस? जाने भी दे, वो तो पागल है। तो मैं उससे बड़ा पागल हूँ। तुम लोग जानते नहीं हो अभी मुझे। ओहो तारिक, क्या हो गया तुम्हें? होना क्या था बाजी? जलील हो रहे हैं यहाँ पर आके। आप तो चाचे की आदत को अच्छी तरह जानते हैं। देख, मैं कहता हूँ हट जा मेरे रास्ते नहीं में। आती। देख, मैं लिहाज नहीं करूंगा, आज एक दो तुझे भी लगा दूंगा। नहीं करो लिहाज, लगा लो जितनी जगह, नहीं जाने दूंगी बस। मैं इस वक्त जुनून में हूँ, मैं होश में नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ मैं होश में नहीं हूँ। अरे हुआ क्या है, पता तो चले। होना क्या है? हमारे खानदान में है तो सारे नमूने ना। किसी बात पर चाचे माने ने यह कह दिया कि तुम गफार की चमचे, इतनी सी बात पे ये बिगड़ गए बस। गुजरात सॉरी करिए। वैसे तुम्हारे खानदान में एक से एक नमूना है। ओह, आज तो हलकान हो गया हूं, मैं काम कर करके थक गया हूं। कितना काम किया है। ओह हबीबा, समझने की कोशिश करो, मैं आज बिल्कुल नहीं आ सकती, बहुत काम है पार्टी की वजह से। तुम आ जाओ ना, खाना भी यहीं खाना, बहुत ज़बरदस्त डिशेस बन रही हैं। हाँ, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलता तुम लड़के वाले में से हो या लड़की वाले में से। ठीक है, आ रही हो ना? अच्छा, खुदा हाफिज।
ओह, थक गया हूं मैं, हलकान हो गया हूं मैं काम कर करके। आज मैंने कितना काम किया है। ओह, जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? नवीद साहब, फोन रखिए। कौन है? हेलो जी, नवीद बोल रहा हूँ। रजा साहब कौन? उठे, रजा तेसी करंडी वाला कौन है यार? अच्छा सुनो, 8:30 बजे गेस्ट हाउस पहुंच जाना, नसीर को साथ लेके आना, और बहुत बड़ा वलीमा है यहाँ पे, और मेरा भी हो जाएगा। अच्छा सुनो, और नहीं है नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम लड़की वालों की तरफ से हो या लड़के वालों की तरफ से, हैं? हाँ वालेकुम। ओह, मुझे भी नहीं पता आज मैंने कितना काम किया। क्या कर रहा है? देखे चला कर रहा है। मुझे कोई समझ नहीं आ रहा, मुझे पता ही नहीं चलता मैंने कितना काम किया, मुझे खुद नहीं पता आज मैंने कितना काम किया, पर बहुत सारा किया, समझ नहीं आती। एक्सक्यूज मी गोनवीत। हेलो, सलाम अलैकुम जी। ये ज़रा असगर से बात करा दें जी। मैं मुराद बोल रहा हूँ जी। हेलो असगर। हाँ ओए, रात को तुम गेस्ट हाउस आना यार, रात का खाना मेरी तरफ से। हाँ ओए, बहुत बड़ी पार्टी का वलीमा है। हाँ ओह लो भाभी, 4 डिशें पकी हुई है। सुहेल मिले तो उसे भी लेते आना। और सुन, नहीं यार, किसी को पता ही नहीं चलना कि तुम लड़के वालों की तरफ से हो कि लड़की वालों की तरफ से। कोई मसला नहीं है, तुम आओ तो ऐसी दफ तो वैसे ही होता। बल्कि जितने दोस्त मिले ना उन्हें बुला लेना। हाँ, और मेरी तरफ से आज सारे दोस्तों को ओपन इनविटेशन है, इजी फील करो। हाँ ओके, खुदा हाफिज़। अब आप ऐसा क्यों देख रहे हैं? सुनहरी मौका है, आप भी इससे फायदा उठा सकते हैं। ओह, ओए, और खुशी ममता, तू कहीं पागल तो नहीं हो गया? ये बाकी के लोग क्यों नहीं जाएंगे? ये इंसान नहीं? अब्बा जी आप मेरी बात समझे ना, वहां गफ्फार के मिलने वाले बड़े बड़े लोग आ रहे ना, हैं। वो बड़े बड़े लोग जब वो आसमान से उतर के आ रहे हैं, मेरी बात कान खोल के सुन ले, ये सब लोग जाएंगे तो मैं जाऊंगा, वरना मेरी तरफ से साफ जवाब है, आखिर पेंटू नहीं जाएंगे। अब्बा जी बस वो अपना गफ्फार है ना। खबरदार खबरदार, उसका नाम मेरे सामने लिया तो वो भी कोई इंसान है जो अपना असल भूल जाए। अब्बा जी आप मेरी मजबूरी तो समझे ना। ओए 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 ओए, तेरी थां पे तो बेटी पैदा हो जाती, वो अच्छा था, मिन मिन करता फिरता उसके आगे ना। ये जो मेहमान घर पे आए हुए हैं, वो यहाँ भूखे बैठे रहेंगे? वो आप इसकी बिल्कुल फिक्र ना करें अब्बा जी, मैंने वहां जाते ही सबसे पहला काम ये करना है कि इन लोगों का खाना यहाँ भेज देना है। मेरी बात खुशी ममता, बात सुन, बैठ के बात सुन। हाँ जी। तू यहाँ 3-4 देखे पकवा, जो तरीका है, हमने कल को बरादरी को मुंह दिखाना है और हमारी मोहल्लेदारी भी है, समझा कि नहीं समझा मेरी बात है? अपने ज्वाई से कह कि अपने बड़े बड़े लोगों के पास बेटा अकेला ही चला जा। अब्बा जी मैं गफ्फार को नाराज नहीं कर सकता ना। तो ठीक है, मैं फिर बरादरी को नाराज नहीं कर सकता। हद हो गई, अब उसको हमारी जुबान पसंद नहीं, हमारा लिबास पसंद नहीं, जैसे हमने अपनी सारी जिंदगी जंगल में गुजारी हो। लो जी बुजुर्गो, हाँ जी, आपके लिए एक और खुशखबरी आई है। और क्या खुशखबरी आ गई? आप तो अजीब अजीब खबरें आ रही मेरे लिए। तो ये गुफार साहब ने सूट भेजा है आपके लिए कि आपने ये पहन के जाना है वलीमे पे, इसके बगैर आप नहीं जा सकते। अच्छा, इसके बगैर मैं नहीं जा सकता? अब मेरा ये लिबास पसंद नहीं आ रहा। और माने बेटा, इस लिबास को वहीं ले जा जहां से लेके आया है, वरना मैं इसको तीली लगा दूंगा। हो खुश की तैयो नंबर दरा क्यों मार रहा है गरीब आदमी को? तुझे शर्म नहीं आती? नहीं आती है शर्म? शर्म आती है? बोलता कि मुराद, बात सुनो मेरी, क्यों मार रहे हो उस बेचारे को? मारे चले जा रहे हो, हटो इसको, छोड़ो, बेचारा इंसान। इसने भी तो देखो, इसने इस दुनिया से क्या ले जाना है? जरा सोचो, इसने इस दुनिया से क्या ले जाना है, सोचो जरा। हाँ जी, ये हाँ, तो फिर ये सारा लड़ाई झगड़ा किस लिए? ये लड़ाई झगड़ा इसलिए कि इसने एक अदद मटन की, एक अदद हलीम की और एक अदद खीर की देख जला दिया। चलो, इसका तो मैं खून पी जाऊंगा, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे माफ कर दीजिए।
सलीम क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गए? क्यों मार रहे उसे? गरीब आदमी नौकर है वो और तुम उसे मार रहे हो बुरी तरह। कोई खौफे खुदा नहीं है तुम्हें? कोई डर नहीं? अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह को जान देनी है तुम्हें। जरा सोचो। जरा सोचो, तुम्हारे इस इंसान के बच्चे ने तुम्हें पता है क्या किया? 3 देगे जला दी हैं। और नहीं जी बेगम, हाँ, 3 देगे हाँ, इसने हाँ, जला दी है। जी रेम्बो, हाँ जी, मार इसको, रख के चाटा मार। नहीं जी बेगम साहब जी, तू भी मार इसको। साहब मारो। जी ना जी, नहीं तुझे भी मारा? ना मारे। अच्छा बेगम साहब देखें जी, ऐसा करें जी, माफ ही कर दें। माफ कर दे? अच्छा, ये भी मिले हुए लगते हैं मुझे। मारो शमीम, तीनों को मारो। नहीं मारता हूँ जी मैं। यार एक तो ये चाचे यूसर ने बड़ा तंग किया हुआ है। जाओ चाचा जी बाहर जाओ। और वो सवारियां कितना देर हो रही है जाना? ओ भाई, आ मियाँ, जिन सवारियों ने जाना था वो चली गई हैं। मुझे तो इस दादा की समझ नहीं आती। वो पहले नाराज हो रहा था कि जाएंगे तो सब भी जाएंगे वरना मैं भी नहीं जाऊंगा। वो लेकिन ऐन वक्त पर हम सबको इधर छोड़कर खुद सूट शूट पहनकर गड्डी में सब तो अगली सीट पे बैठ गया। ओ जी बुजुर्गो, ये सब अंदर से मिले हुए हैं। ओ बाबा जी, औलाद के सामने सारे मजबूर हैं। अच्छा जी, मैं तो चलता हूं, बहुत इज्जत हो गई है मेरी यहाँ पर। वो तो अपने कौन सा यहाँ बैठे रहना है, बस रोटी रोटी तो खा के जाएंगे। अब तो रोटी खा के जाएंगे, जिल्लत जो होनी थी वो तो हो गई। बस रोटी तो आने वाली है। वो जाते हुए बोल रहे थे ना कि जाते ही रोटी भिजवा देंगे। अच्छा अच्छा, हाँ रोटी आ रही है। अच्छा अच्छा, चलो फिर जो आप लोगों का फैसला है वही फिर मेरा ही फैसला है। गफ्फार भाई, हमारे खानदान के लोग इस काबिल नहीं कि उन्हें इतने बड़े होटल में लाया जा सके। आपने बहुत ही अच्छा किया जो उन पेंडू फेसेस को घर छोड़ा है। क्यों कमाल बेगम? करते हो तुम भी। यानी मैंने इन लोगों के सामने लाकर अपनी बेइज्जती करवानी थी। आज तुम देखना मेरे ताल्लुकात कितने बड़े बड़े अफसरों के साथ हैं। कोई भी अफसर 17 ग्रेड से कम नहीं है। तारिक, आखिर मेरा कोई स्टेटस है? भाईजान, आज के दौर में बड़े बड़े लोगों के साथ पीआर रखनी इंतहाई जरूरी चीज है। अब तुम ही बताओ, ये हमारे रिश्तेदार हैं इस काबिल कि उन्हें इतने बड़े बड़े लोगों के सामने लाया जाए? तौबा तौबा। सच्ची बात तो यह है कि हमारे रिश्तेदार इंतहाई जाहिल और बेवकूफ हैं, और मजे की बात ये समझते अपने आप को बहुत अक्लमंद है। तालीम की कमी की बात करते हुए ये भी नहीं सोचते कि किससे बात कर रहे हैं। आपने देखा, आपने नोट किया होगा कि हर बात पर कैसे टिचकर करते हैं। हाय अल्लाह, भाई मैं तो बहुत थक गई हूँ। कब आएंगे आपके मेहमान? ओहो बाजी, बड़े लोग जरा देर से ही आया करते हैं, यही तो बड़े लोगों की शान होती है। हाँ तारिक प्लीज, तुम मुझे कोई कुर्सी ला दो भाई, मैं तो बैठ जाऊँ। What's wrong with you? दिमाग खराब है तुम्हारा? इतने बड़े बड़े लोगों का इस्तकबाल तुम बैठ कर करोगी? अरे भाईजान जल्दी आया, आपको दादाजान बुला रहे हैं। अच्छा चलो मैं आता हूँ। गफ्फार भाई, एक बात आप मेरी नोट कर लें, लिख के रख लें। ये दादा जान है ना, ये हमें जलील करवा के रहेंगे। भाई गफ्फार, मुझे तो कुर्सी ला दो भाई, मैं बहुत थक गई, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं खड़े खड़े। आपसे अगर कोई पूछे ना तो आपने बस यही कहना है कि आपने सारी जिंदगी अमेरिका में गुजारी। और बकवास बंद कर, मुझे ये बता कि मैंने और कितनी देर बैठना है इस लिबास में? मुझे इस लिबास में सा नहीं आ रहा। दादाजी पहले मुअज़्ज़िज़ मेहमान तो आ लेना, जिनके लिए सारा अरेंजमेंट किया हुआ है। और 2 घंटे हो गए तुम्हारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इंतजार करते करते। ये तुम्हारे मेहमान कब आएंगे? मैं तुम्हें बताऊं कि मैं इस लिबास में ज्यादा देर बैठ नहीं सकता। मेरी तरफ से साफ जवाब है। दादाजी मेरी बात तो सुने ना जरा। और मेरी बात सुनो, मेरा कुछ सोचो। मैं बड़ा मजबूर हूँ बेटा, मैं क्या करूँ? दादाजी बेगम, ये बताओ कि जुल्फों को रंग कैसा चढ़ा है? खुदा झूठ ना बुलाए, आप अपनी उम्र से 15 साल छोटे लग रहे हैं। वैसे नंबर कौन सा है? ऐसे नहीं बताएंगे जी। यार शाहिद तुम? ओ क्या हाल है? खुदा की कसम मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। क्या हाल है? ठीक है। हाँ यार, तुम बिल्कुल ही बूढ़े हो गए हो, क्या हो गया तुम्हें? वो बस
क्या बताएं, कुछ परेशानियां जी। नहीं यार, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जी जी। भाई ये प्रोग्राम कब शुरू होगा? मेरा ख्याल है थोड़ा सा और इंतजार न कर लिया जाए। कैसी बातें कर रहे हैं, हम ऑलरेडी कितना इंतजार कर चुके हैं। मैं नहीं समझता कि मजीद इंतजार करना कोई देखे ना जी, ये प्रोग्राम कब खत्म होगा और कब खाना दिया जाएगा, बहुत देर हो चुकी है। हाँ, मेरे ख्याल से प्रोग्राम शुरू करा देते हैं, मेहमान बाद में आते रहेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये ठीक कह रही हैं। ठीक है जी, ठीक है। फिर ऐसा करते हैं नवीद, तुम ये करो कि वो जो गाने वाले हैं ना, उनसे को अपना प्रोग्राम शुरू करें फौरन। जी बेहतर है। हाँ जाओ। हाँ, गाना खोलो। यार रोटी में कुछ ज्यादा देर नहीं हो गई? हाँ, देर तो ज्यादा होगी है, मगर वो खुशी मोहम्मद कह रहा था कि वहां जाते ही खाना भिजवा देंगे आपके लिए। जी बुजुर्गों, अगर उनको हमारा इतना ही ख्याल होता तो हमें अपने साथ ना लेकर जाते। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लें आप लोग, सबसे पहले उनके वो जो मेहमान हैं वो खाना खाएंगे, अगर बच गया तो फिर शायद भेज दे। ना भाई ना, अभी इतना भी खून सफेद तो नहीं हुआ। ओए आप भोले बादशाह हैं, भोले बादशाह। चुप करें, मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, भूख लगी हुई है। ख़वातीन हज़रात, ये थे हमारे नौजवान गुलकार, और अब वो आवाज़ जिसने गीत और गज़ल को एक नया आहंग दिया। पाकिस्तान टेलीविज़न और फिल्म के मुमताज़ गुलकार, आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाते हैं फारूक शाद। दिल मेरा डोलिया, तैनू तके अते दिल मेरा डोलिया, कानू रावां विच अपने तू डोलिया। तैनू तके अते दिल मेरा डोलिया, कानू रावां विच अपने तू डोलिया। तेरे नाल बहारां आ गईयां, तेरे बाज खिज़ावां छा गईयां। तेरे नाल बहारां आ गईयां, तेरे बाज खिज़ावां छा गईयां। हस्सियां ए फुल जिवें बोलिया, हस्सियां ए फुल जिवें बोलिया, मेरे प्यार दा भेद तू ते खोलिया। तैनू तकिया ते दिल मेरा डोलिया, कानू रावां विच अपने तू डोलिया। यार रोटी अभी तक क्यों नहीं पहुंची? इसके बारे में जरा सोचो। लो सोचो, ये कोई है सोचने की बात? रोटी बची नहीं होगी ना। वो तो बोलते थे कि खाना जाते ही फटाफट भिजवा देंगे हैं। भिजवा देंगे,
मेरा ख्याल है कि वो उनके जो है ना वो मेहमान वो नहीं आए होंगे। ये आ गए। एनका वाली सरकार बैठे ने जिवें विआह वेल्ड करन आए ने। ओए ओ विआह वेल्ड करन ना करन उन्होंने ਵੱਡਾ ਮੰਜਾ वेल्ड कर देना। ओ तैनू कथखा ਵੱਢਣ ओ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ मैं क्या ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਲੋ। ਓਏ ਰੈਂਬੋ ਹੈ ਰੈਂਬੋ ਆਹੋ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਰੈਂਬੋ। ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਵੇਖੇ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਕਰ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਮਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਲੋਕੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਬੱਚੇ ਸਾਈਂ ਦੁਆਤਾ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਪੱਥਖਾਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। भाईजान रोटी कब मिलेगी? मुझे तो खुद पता नहीं। जी अब्बा जी। ये किस जुर्म की सजा मिल रही है हमें? सब मेहमान मुझसे पूछ रहे हैं कि वो आपके बड़े बड़े लोग कब आएंगे जिनके लिए हमें तैयार किया गया है। वो जी अब्बा जी बस अब्बा जी बोजी हद करके रख दी तूने। कमाल कर दिया है तूने। गफार भाई बहुत बेइज्जती हुई है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसी बातें बना रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। कौन कौन बातें कर रहा है? कोई एक बातें बना रहा हो तो बताऊं बाजी? वहां तो सभी बातें बना रहे हैं, मेरा तो वहां जाने का दिल नहीं करता है। ऐसे हद हो गई गफार भाई, कोई एक आदि बड़ा आदमी आ जाता। मेरी तो अब अकल से बाहर है ये मामला। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। भाई गफार बेटे अब खाना शुरू करा ही दो, बहुत देर हो गई है। जी अंकल, मेरा ख्याल में हम शुरू कराते हैं अभी। हाँ अभी। गफार भाई मेरी माँ ने तो खाना शुरू करवा ही दी, मुझे भी बहुत भूख लग रही है अब। शमीम मुझे ये आदमी कोई फ्रॉड लगता है, अल्लाह पाक की कसम इसकी शक्ल बताती है। तुम तो ऐसे करो, खाना लगने से पहले ना सारे पैसे अपने निकलवा लो किसी ना किसी तरह, नहीं तो गए पैसे नहीं मिलेंगे फिर हमें। अरे मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वो मैंने तो उससे आर्टिस्टों के पैसे ही नहीं लिए। मैं जाता हूँ देख। चलो कर ली दुकानदारियां, जी चाहता है एस्ट्रे उठा के मारूं तुम्हारे सर पे। शमीम तुम्हें कभी अकल नहीं आएगी। ना कैसे शुरू करा दूं खाना? आप मुझे पहले पूरे पैसे तो देना। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? अरे इसमें ब्लैकमेल करने की कौन सी बात है? फंक्शन शुरू होने से पहले आपने मुझसे कहा नहीं था कि मेरे घर का फंक्शन है? चीख क्यों रहे हो? फंक्शन शुरू होने से पहले कहा नहीं? हाँ कहा था कि घर का फंक्शन है, तो घर के फंक्शन में पैसे नहीं खर्च होते, मुफ्त में हो जाता है घर का फंक्शन। ऑर्डर देते वक्त तो बड़े नवाब साहब बने हुए थे। देखिए शेख साहब, मैं आपको बहुत खराब करूंगा, आप मुझे जानते नहीं है। अरे मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, तभी तो मैं ये सारा कुछ कह रहा हूं। कान खोल के सुन ले, मैं पूरा का पूरा इनकम टैक्स देता हूं और अपना केस खुद लड़ूंगा और मुझे आपकी मदद की कतई जरूरत नहीं है। शमीम साहब मैं ऐसा बोलो ना, बाहर सारी बिरादरी जमा हुई है। देखिए प्लीज भाई साहब आप ही चुप कर जाए। चुप रहो तो मैं अभी बताता हूँ। क्या अभी बताता हूँ? बड़े देखिए अभी बताने वाले। बाहर सारे लोग जमा हो रहे हैं, क्या कहेंगे? हेलो सलीम साहब कहाँ हैं? भाई वो आए तो उनसे कहना कि वलीमे पे उनका इंतजार हो रहा है, फौरन पहुंचे। हाँ इंतजार ही करते रहना सलीम साहब का वलीमे पे। हजरात खाना अभी पक रहा है, बस थोड़ी ही सी देर की बात है। भाई पानी पिला दो। कहाँ ले आयो हमें? पानी? अच्छा मैं पानी का कर। भाई इन मासूम बच्चों का कुछ तो ख्याल कर लो। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? दादाजी आप तो तशरीफ रखें, सब ठीक हो जाएगा। मैंने मैप उतार के मारा था। मैं खुद जाता हूँ। कमाल कर दिया तुम लोगों ने। आप सीधी तरह हमारे पैसे निकालें। ओए तुम मुझे जानते नहीं हो? ओए तुम मुझे नहीं जानते, सारी दुनिया जानती है मुझे, टीवी आर्टिस्ट हूं मैं। पैसे निकालें सीधी तरह हमारे, मुझे आगे पेमेंट करनी है। देखें आपको किसी ने बात करने की तमीज नहीं सिखाई? आप आराम से बोले। सिखाई है। ओए
जिसने तुम्हें बुलवाया उससे पैसा लो। जाओ। ठीक है शमीम साहब, पैसे निकाले हमारे। वो जी वो देखे ना, मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं आगे पैसे आपको दूंगा ना। हाँ जी, हमारी तो अपनी रकम डूबी हुई है, हम आपको कहाँ से पैसे दे सकते हैं? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पैसे आपसे चाहिए और बस। मुझे भी कुछ नहीं पता भाई, मैंने आपसे पैसे लेने हैं, समझ गए आप? क्यों फारूक? बिल्कुल राहिल, मैंने भी पेमेंट आपसे लेनी है जनाब। आहो आहो, भला होवे, ये पेमेंट का मसला है। और ठीक है, मिलेंगे पैसे आप लोगों को, सब्र करें। ओए पैसे काट दो। उठोए, देखिए मेरे साथ तमीज से बात करें। प्लीज मेरी बात तो सुने प्लीज, मेरी बात प्लीज, मुझे कुछ कहने का मौका दे मेहरबान। दोस्तों, मैं अभी अभी खाने का ही पता करके आ रहा हूँ, बस थोड़ी ही देर की बात है। जहाँ आपने इतना सब्र किया है, थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए मेरे कहने पे प्लीज। और कितना सब्र भाई, 3 घंटे हो गए ये बात सुनते सुनते। बस अब इंशाल्लाह आया ही चाहते जी। अरे ओ भाई, ओ इन बच्चों का सब्र आप लोगों में पड़ जाना है। शमीम, मैं तुमसे कहती रही मैं तुमसे कि इनसे एडवांस ले लो, मगर कहाँ जी तुम्हारी समझ में आता है, नहीं बुरा लगेगा, अब इनसे कैसे पैसे मांगे। अब तुम्हें अच्छा लगेगा ना, अब तुम्हें अच्छा लगेगा जब वो इतना इनकम टैक्स लगाएगा कि हमारी नस्लें याद करेंगी। और शमीम साहब, वो फनकार मेरी जान को आ रहे हैं जी, खुदा के लिए कुछ करें शमीम साहब, मैं गरीब आदमी हूँ जी। मैं क्या करूं? सर जी, इन बातों को छोड़ें जी, बच्चे बड़े भूखे हैं जी, उनका कुछ करें जी, रोटी छोटी का जी। हाँ शमीम साहब, बच्चों को तो खाना दे देना जी, मेरा मतलब है बच्चों को इजी फील कराएं। ओ यार सब्र करो यार, सब्र करो। बहन आइए। गफार भाई आ गई। देखिए भाई साहब, मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको कभी भी इनकार नहीं करती। बहन भाई इस वक्त काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? आई एम सो सॉरी, मैंने आपको बहुत तकलीफ कोई दी। बात नहीं। शुक्रिया। तारिक जी भाईजान, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? पैसे भाई हम कसम ले लें, मेरे पास तो एक खोटा आना भी नहीं है। बहुत बुरा हुआ, औरतें अजीब अजीब बातें कर रही हैं। कोई ऐसी वैसी बात है? मैं तो कहता हूं कि इससे पहले कि बरादरी में हमारी इज्जत खाक में मिल जाए, बाजी आप ऐसा करें कि ये जेवर गिरवी रखे ना, बस खाना शुरू करवा दें। क्या? हाँ ये जेवर? हाँ हाँ, मगर ये तो आर्टिफिशियल है। लो। लेकिन मैं तो ये सारा जेवर बाजी कुबरा का पहन के आई हूँ। गफ्फार भाई, लगता है आज आपका स्टेटस खतरे में पड़ गया। तुम ऐसा करो कि तुम शाहिद को जाकर तर मेरे पास भेजो जल्दी से। मैं बाहर जाऊं? बाहर जाना इस वक्त मेरे लिए मुमकिन नहीं है। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, रिकॉर्ड लगाएंगे मेरा। और वैसे भी गफ्फार भाई, बरादरी में इस वक्त कोई आपके साथ नहीं है, लोग अंदर से नाराज हैं। हाँ, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। बस एक ही तरीका है, किसी तरह से भी पैसे का बंदोबस्त करें, पैसे का। गफ्फार बेटे, वो आ गए, वो सलीम साहब हैं। हाँ, अब देखता हूं मैं गेस्ट हाउस के मालिक को। आओ बेगम मेरे साथ। चले। देखा बेगम, कैसा चक्कर चलाया। एकदम A1। लो अजी खाम खा पैसे दी। सर 15,000 रुपए तो सिर्फ आर्टिस्टों की फीस बनती है। बिल्कुल सर, अब आप ही बताएं जी, इसमें हमारा क्या कसूर है? सर इसने क्या इसने लगा रखी है? तुम्हें शर्म नहीं आती महकमे को बदनाम करते हुए? सर मेरी बात तो सुने। कल होगी बात तुम्हारे साथ दफ्तर में, समझे? सर 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 शमीम साहब प्लीज देखें, मेरा कोई स्टेटस है। आपका स्टेटस है? आप तो मुझे धमकी दे रहे थे कि मैं तुम्हारा गेस्ट हाउस बंद करवा दूंगा। प्लीज शमीम साहब प्लीज। जनाब, मेरे दिल में आपके लिए कोई हमदर्दी नहीं है। 35,000 रुपया ले आए और बस। सर जी, वो बच्चे बड़े भूखे हैं जी, उनका कुछ करें जी। सब्र करो उनसे कहो। शमीम साहब देखिए, आखिर कुछ तो ख्याल करें प्लीज। कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है इन बातों का। भाई आप सारी बातें छोड़ें, पहले हमारी पेमेंट का कुछ करें प्लीज। अब पेमेंट मिलती रहेगी, वो जी खाने का कुछ बंदोबस्त करे, सारे फनकार भूखे बैठे हुए। टू वेरी फ्रैंक भी। सबर, जरा फैसला तो होने दे। टू वेरी फ्रैंक भी। वो तो कहते थे जाते भी ही देंगे खाना। बेटा
हो सकता है कि रोटी बची ही ना हो। ओ माई जी मैं क्या रब को खैर मंगो। अप्पा नु तो मारे भूखे चक्कर आवे। और यारा कर्मा भी तो कोई शय नहीं जिसको खा पी के हम सारे पेट भर लें। और करो उन लोगों की बातों का यकीन, आखिर जी जाते ही खाना भेज देंगे। और जी उन नवाबों की हम लोग किसी गिनती शिनती में नहीं है। और अगर हम उनकी गिनती में होते ना तो हम सबको साथ न लेकर जाते। वो नवाब साहब अप्पा तो फालतू फंड में है। चाचा यूसुफ तुम सही हो। पानी हाँ जी पानी वही ना पानी है। पानी दो। चलो जल्दी पियो। नहीं होता खा लो। रैम्बो हाँ जी चल चल चलो सारे खत्म हो गए तो मैं शमीर साहब को रैम्बो चलो चावल चावल। हाँ जी कौन सा ये रजा नहीं आया? मुदस्सर है। मुदस्सर है वो नसीर वो नवीद किधर गए सारे? उठाओ इसका ख्याल रखना। ये आप रैम्बो चावल चावल बावनीत अब बकवास कर रहे हैं। पानी दो। ओए आप कौन? चलो बाहर ओए चलो क्या कर रहे हो? बैठो पानी दो यार। बैठ उनको डाल के देना यार। या अल्लाह तेरा शुक्र है यार, आज तूने हमें मरवा दिया। फुल मजे में रैम्बो चावल मुरादे बाहर का ध्यान रख। मुझे तो डर लग रहा है शमीर साहब को पता चल गया ना तो नहीं आते यार। रैम्बो पानी कुछ भी नहीं। रैम्बो चावल रैम्बो चावल रैम्बो चावल। लानत है तुम लोगों पर। जलील करवा दिया सारी बरादरी के सामने मुझे। कहाँ है वो पागल? खालिद जी वैसे अब आप लोग बरादरी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। मैं बट के चपेट मारी तेरे मुंह पे। उसके साथ मिला हुआ था कि जी अनपढ़ चाहे लोग वहां नहीं जा सकते, वहां बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। और कहाँ तेरे बड़े बड़े लोग? अब अब्बा जी आप लोगों ने जलील करवा दिया मुझे हर तरफ से। बस खामोश रहे और चुप कर जा। मैं तेरा बहुत हाल कर लिया तेरा मैंने। खाना मिलना ही नहीं। खाना लाओ यार इस वक्त मानने को यहाँ होना चाहिए। ठीक है वो अगर होता ना तो ठीक ठाक रिकॉर्ड लगाता इनका। सही बात है। वो जो फनकार हैं वो कहते हैं आप हमारे पैसे दो हमने कुछ नहीं करना। तो फिर टाइम कैसे गुजारेंगे? इनका फैसला होता तो नजर नहीं आ रहा। चले अच्छा नहीं हाँ फिर तू मुझे चांस दे। तुझे जान हाँ फिर तू देख। हाँ ख्वातीनो हजरात और नहीं मोअज़्ज़ज़ ख्वातीनो हजरात, अब आपके सामने हमारे उभरते हुए फनकार आ रहे हैं। तालियां। अब बंद करो भाई, इस वक्त खाने की बात करो। मैंने खाना तैयार हो रहा है। खाना बिल्कुल अभी प्लेटें हम लगा देंगे। खाना तैयार है, रखोगे ऐसा मतलब नहीं है। देखिए उतनी देर के लिए आप हमारे फनकार रैम्बो जान रैम्बो को सुने। रैम्बो जान रैम्बो रैम्बो जान रैम्बो जान रैम्बो। सुने हाँ माय नाम इज रैम्बो जान रैम्बो कॉकरोच किलर। अब क्या करूं राधे? खबरें सुना दे चल।
सुना ले, पानी ले आ थोड़ा सा। तू ऐसे सुना प्यारे बच्चों, ये रेडियो रैम्बो रैम्बो जहान रैम्बो है। अभी खबर आई है भाई। सिर्फ खाने की क्या खबर आई है? दूसरी खबर। बेटी, बात यह है कि अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। दादाजी, मैं जेवर एक शर्त पर दूंगी। बेटी, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा सारा जेवर वापस कर दूंगा। नहीं दादाजी, मेरी शर्त ये है कि मैंने जेवर वापस नहीं लेंगे। हे शाबाश है, हे शाबाश है। बेटी, आज तूने मेरी इज्जत रख ली। ओए, अब तुम्हें पता चला कि मैं हसन की शादी यहाँ क्यों करना चाहता था। तुम सब लोग मेरे खिलाफ थे, तुमको ये रिश्ता पसंद नहीं था। और ये लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन इज्जत के पाईवाल हैं। और जो इज्जत का पाईवाल हो वो बहुत अमीर रिश्तेदार होता है। आपने तो मुझे खरीद लिया है। आपकी इज्जत की खातिर तो मैं ऐसा जेवर 100 दफा कुर्बान कर दूं। मैं ऐसा सीन अगर फिल्म में देखूं तो सदमे के बारे बेहोश हो जाती हूँ। शमीम हमारे गेस्ट हाउस में नई नवेली दुल्हन जेवर उतार रही है। इससे पहले कि मेरा हाथ फेल हो जाए मैं ठहर जाओ, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। ऐसा मत करो प्लीज। मैं ये समझूंगा कि ये खाना मैंने अपनी बेटी के ब्याह में दिया है। प्लीज आप ऐसा ना करें, प्लीज। हाँ, मैं वादा करता हूँ कि मरने से पहले मैं तेरी एक एक पाई उतार के मरूंगा। नहीं चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये ले 30,000, 5,000 मैं बाद में दूंगा। जी नहीं, मैं कोई उधार नहीं करता हूँ। पूरे पैसे लेकर आए फिर मुझसे बात करें। प्लीज शमीम साहब, प्लीज। चाचा जी आप हुक्म करें, जैसे आप कहें बताएं। देखिए, आप यकीन करें कि मेरा भी कोई स्टेटस है। और चुप कर जा, स्टेटस का कुछ लगता। वो क्या नाम है आपका? जी मेरा शमीम जी। और चुप कर, गुफार, पागल ना हो तो सदाई। जी शमीम जी। बेटा, बात यह है कि हमारे कुछ गरीब रिश्तेदार हैं, अनपढ़ जाहिल, उनका लिबास तेरे होटल के लायक नहीं। ये स्टेटस का ठेकेदार उनको घर पे छोड़ आया है। मेरी ये ख्वाहिश है कि वो लोग यहाँ आए, उनके सदके में इनको रोटी मिले। हो चाचा जी, जैसे आपका हुक्म वैसे ही होगा। आप हुक्म तो करें। ओ जी, मुझे तो इस स्टेटस से निकाले मुझे साह नहीं आ रहा। ओहो अब्बा जी ठहरे, मैं आपके लिए लुंगी लेके आती हूँ। बस बेटी, तुमने मेरी मजबूरी को समझ लिया। तेरे नाल बहारा आ गया, तेरे बाज खिजावां छा गया। तेरे नाल बहारा आ गया, तेरे बाज खिजावां छा गया। हसे आए फुल जिवें बोलिया, हसे आए फुल जिवें बोलिया। मेरे प्यार दा भेद तूं ते खोलिया। तैनूं तक्किया ते दिल मेरा डोलिया। कानूं रावां विच